Hi dear students, welcome back to your own channel CUET PG under 24/7। तो बहुत दिनों से आप सभी काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अपनी पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि 15 से 20 के बीच में यहाँ पक्का से पक्का किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस ज़रूर शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और बहुत कम मार्क्स में भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाते हैं। तो जो बच्चे रो रहे थे कि मैम हमें कहाँ एडमिशन मिलेगा, सो यू कैन गो फॉर जम्मू। और जम्मू के खुद के स्पेसिफिक कोर्सेज़ की अलग अलग एलिजिबिलिटी भी है। तो सारी चीज़ें आज हम एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप लोग को रजिस्टर करना है, क्या आपकी डेट्स रहने वाली हैं, कितना आपका फ़ी पेमेंट रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का, साथ ही साथ किस किस पर्टिकुलर प्रोग्राम की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। अपकमिंग सारी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में आपको यहाँ पे बताती चलूंगी और सारी लेटेस्ट अपडेट मेरिट लिस्ट से लेकर के एडमिशन प्रोसेस तक आपको यहीं मिलेंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं काउंसलिंग की वेबसाइट पर, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की वेबसाइट पे। तो ये जो आप मेरे पीछे यूनिवर्सिटी देख रहे हो, ये जम्मू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप मेरे सामने देखें तो लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीजी एडमिशन एकेडमिक सेशन 2025 से 26 के लिए लाइव हो चुका है। क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन भी खुलेगा, जो कि यहाँ पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बेटा एक रजिस्ट्रेशन का जो है नोटिफिकेशन ओपन आएगा, जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। तो इसमें जो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आई विल डिस्कस विद यू ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीजी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स दोनों के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन टू बीएड, बीपीएड एंड एमपीएड प्रोग्राम्स आर केप्ट इन एबियन स्टिल फर्दर ऑर्डर्स। ठीक है, अभी तक नहीं है। उसके अलावा बाकी लोगों के लिए क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है, मैम इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, तो साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम शेड्यूल फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कब तक आप यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत आपकी 15 अप्रैल से हो चुकी है। लास्ट डेट जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होने वाली है वो यहाँ पे 27 मई है। तो लगभग 10 से 12 दिन आप लोगों को यहाँ पे जो है प्रोवाइड करे गए हैं रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो गई है, डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है, तो उसके लिए एडिट का भी 2 दिन आपको दिए गए हैं। जैसे कि ये आपकी करेक्शन विंडो है, जस्ट लाइक CUET PG के फॉर्म में जिस प्रकार से थी। अगर आप आगे चलें तो आप सभी का जो फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट लिस्ट, तो जो फर्स्ट लिस्ट आएगी वो आपकी यहाँ पर आएगी 4 तारीख को। ठीक है, यहाँ भी मई चल रहा है, तो जून को 4 जून को आप लोगों की पहली लिस्ट यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, कुछ लोग फिजिकल वेरिफिकेशन मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते हैं। तो यहाँ पे वो वेरिफिकेशन का डेट आपका रहने वाला है 4 से लेके 6 तारीख, यानी कि 2 दिन का समय आपके पास है। उसके बाद आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करनी है उसका दिन आपके पास 4 से 7 तारीख है। 2 दिन का समय आपके पास है, मतलब 4, 5, 6, 7, वही 2-3 दिन का समय है। और जब तक आप फी पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं माना जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स टू फ्रीज एंड अपग्रेड द एलोकेटेड कैंपस कॉलेज फ्रॉम देयर अकाउंट। अब ये अपग्रेड और फ्रीज क्या होता है, ये मैंने पहले भी वीडियोस बना रखा है। फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो एलोकेटेड सीट आपको जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज में मिली है, अगर आप उसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, यू नीड टू फ्रीज दैट सीट, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फ्रीज करनी पड़ेगी, तब फी पेमेंट करोगे, तब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है सॉरी, अगर आपको लगता है कि सेकंड लिस्ट तक मुझे इसी यूनिवर्सिटी का कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन दबा सकते हैं और सेकंड लिस्ट तक अगर आपके उसके लायक मार्क्स होंगे तो आपको वो सीट मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपके बहुत लो मार्क्स हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी उसी सीट को पहले फ्रीज करिएगा। ठीक है, अपग्रेड करते हैं तो जो पहले वाली सीट थी वो भी आपकी नहीं रहेगी और वो किसी और बच्चे को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लिखा है कि सेकेंड लिस्ट के बाद एडमिशन का जो डेट है फी पेमेंट का, वो कब से कब तक रहेगा। यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मिनिमम तो यहाँ पे 40% कुछ लिखा था, ऊपर शायद वो मिस आउट हो गया है हमसे। तो वहाँ पे लिखा था कि 40% एटलीस्ट आप लोगों के किसी भी प्रकार के प्रोग्राम में जो है मार्क्स होने ही चाहिए। आई गेस अभी शायद वो नीचे है, मैंने पूरा नोटिस पढ़ा है आप लोगों के लिए।
एनीवेज अभी मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे लिखा था कि एटलीस्ट 40% आपके मार्क्स होनी चाहिए। उसके अलावा पर्टिकुलर कोर्स की भी अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ लिखा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसने भी स्कोर किया होगा, ये रहा मिनिमम 40 मार्क्स। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जिसने मिनिमम 40 मार्क्स उस पर्टिकुलर पेपर में सिक्योर्ड करे हैं, जो भी आपने CUET PG का दिया है। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस भी लिखी हुई है और थर्ड प्रेफरेंस भी लिखी हुई है कि किस किस कैंडिडेट्स को मिलेगी। आगे चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये रही फीस, कि आपकी रजिस्टर करने की फीस क्या होने वाली है। तो जम्मू यूनिवर्सिटी में OBC का कोई रिजर्वेशन यहाँ नहीं दे रखा है। तो आपके यहाँ पे 3 ही कैटेगरी हैं, दैट इज़ 1 जनरल एंड द SC ST कैटेगरीज। जनरल कैटेगरी की फीस यहाँ काफ़ी महंगी है, दैट इज़ 500 रुपये। नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वही 300 करीब होती है, 300 साढ़े 300। यहाँ जनरल की 500 रुपये है। और उसके अलावा SC ST की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी 450 रुपये फीस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की केवल होने वाली है। उसके बाद जो आप फी पेमेंट करोगे, फुल पेमेंट जो होती है कोर्स की, वो अलग है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु डज नॉट ऑप्ट फॉर द सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। अब इस सेल्फ फाइनेंसिंग सीट क्या होती है, इट इज़ काइंड ऑफ अ पेड सीट, जैसे BHU में होती है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई खर्चा आपके एजुकेशन पे नहीं किया जाएगा। थ्रू आउट द ईयर जो भी खर्चा हो रहा है वो पूरा आपका होने वाला है खुद का। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि बाकियों के मुकाबले कंपैरिजन में आप लोगों का जो भी ट्यूशन फी वगैरह है वो हायर होता है इन सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। ठीक है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यू नीड स्कोर कार्ड ऑफ CUET PG, मैंने पहले भी कहा था कि डाउनलोड करके रख लेना। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th का मार्कशीट यानी कि ऑल मार्कशीट जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है 10th 12th। ग्रेजुएशन का जो भी आपका लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट है वो होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई होता है SC ST तो आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अचीवमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी स्पोर्ट्स कोटा वगैरह में अप्लाई किया है तो उसका अचीवमेंट के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ आप रहते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारे के सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक PDF है जिसमें आपका मान लो आधार कार्ड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आपका जो साइन होता है वो दिखाता है कि ये सेल्फ अटेस्टेड है। तो ये किसी भी चीज़ से हो जाता है, एडोबी वगैरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं PDF के, वहाँ पे आपका साइन एडिट आप कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि जो भी लोग अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा या कुछ भी, आपके पास प्रॉपर उन चीज़ों का ब्यौरा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड अंडरटेकिंग, अगर आपके पास कुछ नहीं है उसके लिए आप अंडरटेकिंग लगा रहे हो तो किस प्रकार की वो अंडरटेकिंग होगी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, दिस इज ऑल। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो लेट्स गो बैक टू दी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। ये आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। अब जब आप इसको नीचे स्क्रोल करोगे तो यहाँ लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे और किस किस की कितनी एलिजिबिलिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, आपके पास 50% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ठीक है, आपके पास 50% मार्क्स जो है एग्रीगेट, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, 50% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए। उसके अलावा SC ST कैटेगरी के लिए मिनिमम आपका 45% होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो ये आपके सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप इसको देखो तो ये सबकी एलिजिबिलिटी है, मैं सबकी यहाँ पढ़ नहीं सकती हूँ, तो यू कैन गो टू वेबसाइट। बहुत सारे इनके पास कोर्सेज हैं, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखा रही हूँ सो दैट आप अपना जो पेपर कोड है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा है। ठीक है, बहुत सारे हैं, हर किसी की जो भी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दे रखी है कि किसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे होने वाली है। मेरा पेपर HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस भी इसमें है, तो बहुत सारे और भी हैं, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आई सर्टिफाई दैट आई हैव रेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। देन यू विल क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू। क्लिक ऑन कॉन्टिन्यू पे जाने के बाद क्लिक ऑन सेलेक्ट एंट्रेंस एग्जाम कि आपने क्या क्वालिफाई किया है, तो क्लिक ऑन CUET PG 2025। देन यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मैं अभी किसी एक बच्चे का डाल लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं एक बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म डाल करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज उसके अलावा हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर हम डिटेल्स को यहाँ पे नहीं फिल करेंगे। ऑल राइट, एक तो ये बोर्ड जो है हैंग होने लगता है। ठीक है, आ गए हैं। आप प्लीज अपना जो करेक्ट है उसी को डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल लिया है। उसके बाद एंटर CUET PG रोल नंबर। रोल नंबर भी आपका दिया होता है आपके एडमिट कार्ड में ही, जैसे कि इस बच्ची का है यूपी, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर नंबर हैं, आप अपना डालिएगा क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में आपका खुद का नंबर दे रखा होगा। ठीक है, ये हमने डाल लिया। उसके बाद कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा डू यू बिलोंग टू EWS, तो हमने नो कर दिया। डू यू डोमिसाइल जम्मू कश्मीर, नो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस बच्ची की डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पे, 86। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने बच्चे की जो है डाल दी है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी फ़ोन नंबर डाल देते हैं। चलो भाई, क्या दिक्कत हो गई। हाँ ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमने डाल लिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट का ईमेल आईडी डालना है। हम कुछ भी डाल लेते हैं, हम अपनी अड्डा वाली डाल लेते हैं, swati.yadav। इसका शिफ्ट की कहाँ चला गया भाई, @adda247.com। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि एक नॉर्मल सा नंबर कि क्या है ये, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 14। ठीक है जी, कंटिन्यू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे नंबर आपको डालना ही डालना पड़ेगा, तो मुझे कुछ तो डालना ही पड़ेगा। चलिए, तो हम बड़ा फट से फ़ोन नंबर डाल लेते हैं, हमारा जो स्टूडेंट्स को देते हैं वो वाला। चलिए, अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू टू रजिस्टर। यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मैच्ड, इसका मतलब क्या है कि आपको एग्जैक्ट डालना ही पड़ेगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हमसे गलती हुई है, तो इसने बोला है कि आपको एग्जैक्ट ही डालना पड़ेगा। तो नाउ आई नीड टू सेलेक्ट द एग्जैक्ट वन। अच्छा, यहाँ पे लड़की का 8 नंबर 8 तारीख थी, ओके। गलती हो रही है बार बार। हाँ, अब ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइड ओनली CUET PG कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पे आपका स्कोर कार्ड प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पल्लवी का ये मैंने डाला था, एक बच्ची है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका टोटल स्कोर आ चुका है। और यहाँ पे आपको OTP डालना होगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है। तो हम अपना मोबाइल नंबर वाला यहाँ पे OTP डाल लेते हैं, 118943। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल का सिक्योरिटी कोड डालना है जो आपकी ईमेल आईडी पर आया है। तो हमारी ईमेल आईडी पे यहाँ पे जो पासवर्ड आया है दैट इज 574036। ठीक है, कंटिन्यू टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, उसके अलावा मदर्स नेम है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस वगैरह है उसके अकॉर्डिंग डालना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स डालने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि आप किस किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली अप्लाई कर रहे हो, जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। सेलेक्टेड सब्जेक्ट ऑल सेमेस्टर एग्जाम, यहाँ पे सारी अपनी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद
आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग सीट यू हैव टू पे द एडिशनल फी। अगर आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू वांट टू अकर ऑल ऑफ योर एजुकेशनल जो भी खर्चा है 2 साल का, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी 730 रुपये देना होगा, जहाँ पे एक जनरल कैटेगरी का बच्चा 500 रुपया दे रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताना होगा बहुत सारी चीज़ें, देन आई हेयर बाय डिक्लेयर करके, अंडरस्टैंड करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पे मैं सारी डिटेल्स नहीं भर सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वीडियो विल बिकम काफ़ी ज़्यादा लंबी। अल्टीमेटली जाके यहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। 500 रुपये की जो फ़ी है अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व के लिए 450 है, SC ST ओनली, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर लेना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इसी जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी ये रही, दिस इज़ माई ईमेल आईडी swati.yadav@adda247.com। अगर कोई भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गाइज कैन यूज़ माई कोड स्वाति30 फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज फॉर द मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट, और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन माई ईमेल आईडी बाय सेंडिंग योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट, और बाकी सारे अपकमिंग काउंसलिंग प्रोसेस इसी चैनल पे आएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।